अष्टात्रिंशदधिकशतमोऽध्यायः। अर्वावसु की तपस्या के प्रभाव से परावसु का ब्रह्महत्या से मुक्त होना और रैभ्य, भरद्वाज तथा यवकृत आदि का पुनर्जीवित होना। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इन्हीं दिनों महान सौभाग्यशाली एवं प्रतापी नरेश बृहद्युम्न ने एक यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। वे रैभ्य के यजमान थे। एक बुद्धिमान बृहद्युम्न ने यज्ञ की पूर्ति के लिए रैभ्य के दोनों पुत्र अर्वावसु तथा परावसु को सहयोगी बनाया। 2 कुंती नंदन, पिता की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई राजा के यज्ञ में चले गए। आश्रम में केवल रैभ्य मुनि तथा उनके पुत्र परावसु की पत्नी रह गई। एक दिन घर की देखभाल करने के लिए परावसु अकेले ही आश्रम पर आए। उस समय उन्होंने काले मृगचर्म से ढके हुए अपने पिता को वन में देखा। 3-4 रात का पिछला पहर बीत रहा था और अभी अंधकार शेष था। परावसु नींद से अंधे हो रहे थे, अतः उन्होंने गहन वन में विचरते हुए अपने पिता को हिंसक पशु ही समझा। 5 और उसे हिंसक पशु समझकर धोखे से ही उन्होंने अपने पिता की हत्या कर डाली। यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाहते थे, तथापि हिंसक पशु से अपने शरीर की रक्षा के लिए उनके द्वारा ये क्रूरतापूर्ण कार्य बन गया। 6 भारत, उसने पिताक समस्त प्रेत कर्म करके पुनः यज्ञ मंडप में आकर अपने भाई अर्वावसु से कहा, भैया, वो यज्ञ कर्म तुम अकेले किसी प्रकार निभा नहीं सकते। इधर मैंने हिंसक पशु समझकर धोखे से पिताजी की हत्या कर डाली है, इसलिए तात, तुम तो मेरे लिए ब्रह्महत्या निवारण के हेतु व्रत करो और मैं राजा का यज्ञ कराऊंगा। मुने, मैं अकेला भी इस कार्य का संपादन करने में समर्थ हूँ। 7-9 अर्वावसु बोले, भाई, आप परम बुद्धिमान राजा बृहद्युम्न का यज्ञ कार्य संपन्न करें और मैं आपके लिए इंद्रिय संयम पूर्वक ब्रह्महत्या का प्रायश्चित करूंगा। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अर्वावसु मुनि भाई के लिए ब्रह्महत्या का प्रायश्चित पूरा करके पुनः उस यज्ञ में आए। परावसु ने अपने भाई को वहां उपस्थित देखकर राजा बृहद्युम्न से गद्वाणी में कहा, राजन, ये ब्रह्महत्यारा है, अतः इसे आपका यज्ञ देखने के लिए इस मंडप में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ब्रह्मघाती मनुष्य अपनी दृष्टिमात्र से भी आपको महान कष्ट में डाल सकता है, इसमें संशय नहीं है। 11-13 लोमश जी कहते हैं, प्रजानाथ, परावसु की यह बात सुनते ही राजा ने अपने सेवकों को यह आज्ञा दी कि अर्वावसु को भीतर न आने दो। राजन, उस समय सेवकों द्वारा हटाए जाने पर अर्वावसु ने बार बार यह कहा कि मैंने ब्रह्महत्या नहीं की है। भारत, तो भी राजा के सेवक उन्हें ब्रह्महत्यारा कहकर ही संबोधित करते थे। 14-15 अर्वावसु किसी तरह उस ब्रह्महत्या को अपनी की हुई स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने बार बार यही बताने की चेष्टा की कि मेरे भाई ने ब्रह्महत्या की है, मैंने तो प्रायश्चित करके उन्हें पाप से छुड़ाया है। 16 उनके ऐसा कहने पर भी राजा के सेवकों ने उन्हें क्रोधपूर्वक फटकार दिया। तब वे महातपस्वी ब्रह्मर्षि चुपचाप वन को ही चले गए। 17 वहां जाकर उन्होंने भगवान सूर्य की शरण ली और बड़ी उग्र तपस्या करके उन ब्राह्मण शिरोमणि ने सूर्य संबंधी रहस्यमय वैदिक मंत्र का अनुष्ठान किया। तदनंतर अग्रभोजी एवं अविनाशी साक्षात भगवान सूर्य ने साकार रूप में प्रकट हो अर्वावसु को दर्शन दिया। 18 लोमश जी कहते हैं, राजन, अर्वावसु के उस कार्य से सूर्य आदि सब देवता उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अर्वावसु का यज्ञ में वरण कराया एवं परावसु को निकलवा दिया। तत्पश्चात अग्नि, सूर्य आदि देवताओं ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रकट की। 19-20 तब अर्वावसु ने यह वर मांगा कि मेरे पिताजी जीवित हो जाएं, मेरे भाई निर्दोष हों और उन्हें पिताकवध की बात भूल जाए। 21 साथ ही उन्होंने ये भी मांगा कि भरद्वाज तथा यवकृत दोनों जी उठें और इस सूर्य देवता संबंधी रहस्यमय वेद मंत्र की प्रतिष्ठा हो। द्विजश्रेष्ठ अर्वावसु के इस प्रकार वर मांगने पर देवता बोले, ऐसा ही हो। इस प्रकार उन्होंने पूर्वोक्त सभी वर दे दिए। 22 युधिष्ठिर, इसके बाद पूर्वोक्त सभी मुनि जीवित हो गए। उस समय यवकृत ने अग्नि आदि संपूर्ण देवताओं से पूछा, देवेश्वरों, मैंने वेद का अध्ययन किया है, वेदोक्त व्रतों का अनुष्ठान भी किया है, मैं स्वाध्यायशील और तपस्वी भी हूँ, तो भी रैभ्य मुनि इस प्रकार अनुचित रीति से मेरा वध करने में कैसे समर्थ हो सके। 23-24 देवताओं ने कहा, मुनि यवकृत, तुम जैसी बात कहते हो वैसा न समझो।
तुमने पूर्वकाल में बिना गुरु के ही सुखपूर्वक सब वेद पढ़े हैं, और इन रैभ्यमुनि ने बड़े क्लेश उठाकर अपने व्यवहार से गुरुजनों को संतुष्ट करके दीर्घकाल तक कष्ट सहन पूर्वक उत्तम वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। 25-26। लोमश जी कहते हैं, राजन, अग्नि आदि देवताओं ने यवकृत से ऐसा कहकर उन सबको नूतन जीवन प्रदान करके पुनः स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। 27। नृपश्रेष्ठ, यह उन्हीं रैभ्य मुनि का पवित्र आश्रम है। यहाँ के वृक्ष सदा फूल और फलों से लदे रहते हैं। यहाँ एक रात निवास करके तुम सब पापों से छूट जाओगे। 28। इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां यवकृतपाख्याने अष्टात्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। 138। इस प्रकार श्री महाभारत वनपर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में यवकृतपाख्यान विषयक 138वां अध्याय पूरा हुआ। 138।